नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। राइट मिरर में आज की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। नेशनल एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहन कृष्णन ने जानकारी दी है कि ठाणे पश्चिम के कासार बडौली क्षेत्र में रहने वाली महिला श्रीमती मयूरी वलंजू को कुछ अराजक तत्वों ने, कुछ गुंडा किस्म के लोगों ने पीटा और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब वो पुलिस स्टेशन में इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने गईं, रिपोर्ट दर्ज कराने गईं, तो पुलिस स्टेशन में उनको रात भर बिठा के रखा गया। आइए जानते हैं मयूरी वलंजू से कि क्या घटना उनके साथ घटी। हाँ, मयूरी वलंजू मेरा नाम है। मैं कासार बडौली में रहती हूँ। 26 जनवरी को मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। निखिल रामचंद्र ठाकुर और मितेश भोकरे, ये दोनों ने मिलकर मुझे रास्ते पे सरेआम मारा। बहुत ऐसे गाली गलौज कर कर, बहुत सारे अपशब्द यूज़ कर कर मेरे ऊपर मुझे बहुत मार पीट किया। मेरे पैसे चोरी किए, मेरा सोने का जो भी ज्वेलरी थी, चैन वगैरह, वो सब छीन कर वे लोग भाग गए। फिर उन्होंने मारने के बाद फिर मैं पुलिस स्टेशन में गई और पुलिस स्टेशन में मुझे जो भी है मेडिकल का मेमो दिया। फिर मैं सिविल हॉस्पिटल में गई विदाउट लेडीज़ कांस्टेबल। फिर मैंने मेडिक्लेम करके मैं अराउंड 12:30 बजे तक वहाँ तक आ गई थी पुलिस स्टेशन। 12:30 से लेके सुबह के 7:30 बजे तक मुझे बिठा के रखा पुलिस स्टेशन। और पुलिस ने इवन एनसी भी नहीं ली, ना एफआईआर लिया, कुछ भी नहीं। और उनके तरफ से कोई भी सहकार्य नहीं मिला, मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली। जस्ट बिकॉज ऑफ जो रवि घरत है यहाँ के, जो यहाँ की नगर सेविका है नम्रता रवि घरत, उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने इसके अंदर इंटरफेयर किया, दखल अंदाजी की है, जिसके कारण मेरा एफआईआर नहीं हुआ। उसके बाद में मुझे बहुत सारी कॉल्स आए थे उनके तरफ से सेटलमेंट के लिए, और बहुत सारे थ्रीटनिंग हुए मेरे ऊपर, बहुत सारी धमकियाँ भरे कॉल थे मुझे। अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ मैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे थ्रेटनिंग हो रहा है यहाँ वहाँ से। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मोहन कृष्णन है। समाज में जो बुराई चलते है उसके हिसाब से हम लोग निरंतर कोशिश हमारी ये रहती है कि जो भी लोग पीड़ित है पुलिस स्टेशन में जो जाते हैं, जिनका मदद की गुहार लगाते हैं, उसके बाद उनका सुनवाई नहीं होता, ऐसे मुद्दे हम लोग बारंबार उठाते रहते हैं प्रशासन के साथ। ऐसे एक मुद्दा मयूरी वलंजू जो कासर बडौली एरिया थाने में रहती है, उनका एक मैटर हमारे पास आया। मयूरी वलंजू का 26 तारीख को रात को 11:30 बजे उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। दो जो लोग थे जो उनके पहचान वाले थे एरिया के, दो लड़के मिलके उसको बलात्कार करने की कोशिश किया, उसको मोलेस्ट किया, उसको बहुत बुरी तरह से पीटा। और वो लोग अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस में था। और ये सब होने के बाद उसने अपनी कैसा भी करके बचाव किया। वहाँ के लोग जमावड़ा हो गया उधर, उसकी वजह से वो बच गया। और फिर वो पुलिस स्टेशन में वहाँ से वो मेडिकल कराया, थाना म्यूनसिपल हॉस्पिटल में जाके मेडिकल कराने के बाद वो कासर बडौली पुलिस स्टेशन में 12:30 बजे पहुँच गया। वहाँ पर जो ड्यूटी ऑफिसर जो था वो इसका सब सुनने के बाद वो बोला मुझे वरिष्ठों का आदेश आएगा, उसके बाद ही मैं कुछ कार्रवाई करूँगा। तो ऐसे रुकते रुकते फिर 1:30 बजे को उसने याद दिलाया कि मेरा अभी तक 1 घंटे से मैं बैठी हूँ पुलिस स्टेशन में, मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। तो बोला हमारा वरिष्ठ ऑफिसर आने वाला है, कोई सागर जादव नाम का कोई पीआई है कासर बडौली पुलिस स्टेशन का, उनके लिए रुका था। और लास्ट में 7:30 बजे वो ऑफिसर आया। 12:30 से लेकर 7:30 बजे तक कम से कम 7 आवर्स के लिए लड़की पुलिस स्टेशन में बैठी थी। उसका मदद कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ आने जाने वाले पुलिस वाले उनको देख रहे थे और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। इस बीच में वहाँ पर एक स्थानीय नगर सेविका है, उनका पति रवि घरात करके जो थाना में रसूखदार है, बिल्डर है और नगर सेविका का हस्बैंड है और क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनके क्रिमिनल केसेस है उनके ऊपर। वो उनके लड़के लोग पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने आदेश दिया कि इसके अंदर स्टेशन डायरी एंट्री किया, एनसी कंप्लेन तक नहीं करना चाहिए। ऐसा आदेश देके उन्होंने ऑफिसर से बात कराया रवि घरात का, और रवि घरात इसके अंदर फिर इंटरफियर किया पूरे मैटर में, जिसके वजह से
पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। 7:30 को जब देखा, 7:30 को ऑफिसर आने के बाद बोला आप हमको लिखित कंप्लेंट डालो, उसके बाद हम लोग जांच करेंगे। तो उसने लिखित कंप्लेंट पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, थाने, पुलिस कमिश्नरेट और डीजीपी, ये सबको उसने खुद ही एक अर्जी बना के दिया और वो सब डिस्पैच किया। उसके बाद हमारे पास आए, हमको कॉपी दिया। हमने इसके अंदर दो बार मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधान परिषद, सबको हमने लिखित रूप से पत्र भेजा है। एस्टॉनिशिंग चीज़ इसके अंदर ये है कि 26 तारीख से लेके आज तक उसके ऊपर स्टेटमेंट भी नहीं रिकॉर्ड किया और इसके अंदर गुनाह दाखिल करना बाकी है। हमने इसके अंदर आरटीआई भी डाला है। माहिती अधिकार के हिसाब से वहाँ का जो आरटीआई का जो एसीपी साहब है कासर वडौली वर्तक नगर डिवीज़न का, उनको हमने लिखित रूप से 4 तारीख को आरटीआई मांगा है कि इसके अंदर क्या कार्रवाई हुआ, पुलिस को ये कब लेटर्स मिले, हमारे जो जितने भी लेटर्स है जोड़े हमने, इसके अंदर क्या कार्रवाई हो हमने मांगा है। अभी मदद की गुहार चल रही आज तक। तो देखा आपने कि किस तरह से थाने वेस्ट में ये निंदनीय घटना घटी। एक औरत को बेरहमी से पीटा गया। मयूरी वलंजू पर हुए इस अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज़ जब नहीं उठा रहा था तो मोहन कृष्णन आगे आए और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर में आज की ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट मिरर। और हाँ, हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप नई और ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट होते रहें।